दोस्तों, दुनिया में अनाथ होने से बद्धा कोई दुख नहीं। 12 साल का छोटू, जो कल तक माँ बाप का लाडला था, आज इस तूफानी रात में एक टूटी छत के नीचे बिल्कुल अकेला और भूखा बैठा है। माँ, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? बहुत जोर की भूख लगी है माँ। कल से कुछ नहीं खाया। लोग मुझे खाना नहीं देते, कहते हैं मैं भिखारी हूँ। पर मैं भिखारी तो नहीं हूं ना माँ। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है। प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। अगली सुबह पेट की आग बुझाने की उम्मीद लेकर छोटू बाजार निकला। काका, कल रात से कुछ नहीं खाया, कोई काम दे दो। मैं झाड़ू लगा दूंगा, बर्तन धो दूंगा, बदले में बस एक बासी समोसा दे दीजिए। अरे चल चल आगे बढ़। सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं मनहूस। अभी बोहनी का वक्त है और इसे खैरात चाहिए। हाथ पैर तो सलामत है, काम क्यों नहीं करता? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत लग गई है तुम जैसे भिखारियों को। नहीं काका, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं काम मांग रहा हूँ। बस पेट की आग बुझानी है। निकल यहाँ से, वरना गर्म तेल के छींटे मार दूंगा। छोटू डर कर पीछे हट जाता है। वह सड़क के दूसरी तरफ जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ कहती थी, बेटा कोई काम छोटा नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मुझे खाना नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मैं खुद खाना बना सकता हूँ। माँ ने मुझे दाल में तड़का लगाना सिखाया था। मैं अपनी मेहनत की रोटी कमाऊंगा। हिम्मत करके छोटू ने कचरे के डिब्बों और कुछ ईंटों से अपना छोटा सा ढाबा बनाया। उसके पास बड्ढे बर्तन या मसाले तो नहीं थे, लेकिन माँ की दी हुई सीख और मेहनत का जज्बा पूरा था। अरे भाई, क्या खुशबू है, कसम से गांव की याद दिला दी। ओ बेटे, इधर देखो, क्या पका रहे हो भाई? तुम्हारी इस हांडी की महक ने तो मेरे ट्रक के ब्रेक अपने आप लगा दिए। जी नमस्ते बाबूजी। वो मैं तो बस सादी दाल और रोटी बना रहा हूँ, इसमें कोई मसाले नहीं है बाबूजी। गरीब का खाना है, शायद आपके लायक ना हो। वो सामने रॉयल ढाबा है ना, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप वहाँ चले जाइए। अरे छोड़ो भी उस रॉयल ढाबे को। वहाँ खाना मिलता है, पेट भरता है, पर दिल नहीं भरता। वहाँ की प्लास्टिक जैसी रोटियों से मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे तो बस तुम्हारे हाथ की ये सौंधी खुशबू वाली दाल खानी है। खिलाओगे ना? सच बाबूजी, आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे? बैठिए ना बाबूजी, मैं अभी आपको एकदम गर्मा गर्म फुल्का सेक कर देता हूँ, बस 2 मिनट। राजेश मजे से खाना खाने लगता है, तभी सेठ गिरधारी वहाँ आ धमकता है। ए साला छाप, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सेठ जी, मैं तो बस पेट पालने के लिए। पेट पालने के लिए मेरी दुकान के सामने गंदगी फैलाएगा? ये जमीन मेरे बाप की नहीं है, पर ये इलाका मेरा है। मेरे ग्राहकों को अपनी सड़ी हुई दाल खिलाकर बीमार करेगा? ए सेठ, खबरदार जो बच्चे के सामान को हाथ लगाया। गरीब है तो क्या हुआ, मेहनत कर रहा है, चोरी नहीं। और तेरा खाना मैंने खाया है, रबर जैसी रोटियां देता है तू। इस बच्चे के खाने में जो स्वाद है वो तेरे मसालों में भी नहीं। ट्रक वाले, तू अपनी औकात में रह, मुझे ज्ञान मत दे। और सुनो 2 टके के हलवाई, आज तो तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि तू बच्चा है, लेकिन अगर कल सुबह तू या तेरा ये ईंट पत्थर यहां दिखा तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझ गया? भाग यहां से। सेठ की धमकी और सर्दी का सितम दोनों ने छोटू को डराने की कोशिश की, लेकिन छोटू जानता था कि अगर वो आज हार गया तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उफ, आज तो हाथ भी काम नहीं कर रहे। माँ, देख रही हो ना, बहुत ठंड है। पापा मुझे अपनी जैकेट में छुपा लेते थे, आज कोई नहीं है मुझे छुपाने वाला। लेकिन माँ, मैं रोऊंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा। देखना, एक दिन मेरा भी बड़ा होटल होगा, बस आप ऊपर से आशीर्वाद देना। चूल्हा जलता है। आग की गर्मी से छोटू के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। वह फिर से रोटियां बेलना शुरू करता है। उस रात ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। छोटू ने दिन भर की मेहनत के बाद अपने लिए थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां बचाकर रखी थी। वह खाने ही बैठने वाला था कि तभी अंधेरे में उसे कुछ परछाइयां दिखाई दीं।
बेटा, ओ बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? हम लोग बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं। गांव अभी कोसों दूर है। मेरे बच्चे को बहुत जोर की भूख लगी है। पानी नहीं काका, खाना खाइए। आप लोग बैठिए, मैं अभी देता हूँ। बेटा, भगवान तेरा भला करे, पर पतीला तो खाली हो गया। तूने अपना हिस्सा भी हमें दे दिया। अब तू क्या खाएगा बेटा? तू भी तो भूखा होगा। अरे नहीं काकी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास आज की कमाई के पैसे हैं। मैं कल सुबह दुकान खुलने पर कुछ खरीद कर खा लूंगा। मेरा पेट भरा है, बस आप लोग भूखे मत सोइए। बेटा, हमारे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, पर रास्ते में हमने ये कुछ सूखी लकड़ियां जमा की थी। रात बहुत ठंडी है बेटा, इन्हें जला लेना। ये तुझे ठंड से बचाएंगी। शुक्रिया काका, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। उस परिवार को विदा करने के बाद छोटू आग सेकने बैठा ही था कि एक लाचार और बेहद कमजोर बूढ़े बाबा लड़खड़ाते हुए वहां आए। बेटा, क्या थोड़ा सा खाना बचा है? 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया। भूख के मारे अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बस एक रोटी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। माफ करना बाबा, आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने देता। अभी एक परिवार आया था, बच्चे रो रहे थे तो मैंने बचा हुआ सारा खाना उन्हें खिला दिया। अब तो पतीले में खुरचन भी नहीं बची है बाबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हे राम, कोई बात नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में आज भी भूखा सोना ही लिखा है। सोचा था आज पेट भर जाएगा, पर शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं। चलता हूँ बेटा, खुश रहो। रुको बाबा, आप ऐसे मत जाइए। ये कुछ पैसे ले जाइए। ये क्या है बेटा? ये तो तेरी मेहनत की कमाई है। तू मुझे क्यों दे रहा है? बाबा, मेरे पास खाना तो नहीं है, पर ये आज की मेरी पूरी कमाई है। सामने वाली दुकान अभी खुली होगी, आप वहां से अपने लिए भरपेट खाना खरीद लीजिए। प्लीज मना मत करना। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। जा, मेरी दुआ है जिस हाथ ने आज अपना सब कुछ दे दिया, वो हाथ जिंदगी में कभी किसी के आगे नहीं फैलेगा। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन छोटू के लिए अंधेरा ही लाया। उसके पास न तो चूल्हा जलाने के लिए राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए एक भी पैसा। वह खाली बर्तनों के पास उदास बैठा था। तभी राजेश का ट्रक वहां आकर रुका। ओ छोटू उस्ताद, उठो भाई। आज मेरे ये 2 खास दोस्त आए हैं। इनके लिए एकदम कड़क तड़के वाली दाल और रोटियां लगाओ। बहुत तारीफ की है मैंने तुम्हारी। माफ करना बाबूजी, आज दुकान नहीं खुलेगी। मेरे पास बनाने के लिए कुछ नहीं है। क्या? अरे राजेश, तू तो कह रहा था यहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है। यहाँ तो चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। क्या हुआ छोटू? तेरी दुकान तो अच्छी चल रही थी, फिर आज बर्तन खाली क्यों? बाबूजी, कल रात एक भूखा परिवार और एक बूढ़े बाबा आए थे। मैंने अपना सारा खाना और दिन भर की कमाई उन्हें दे दी। अब मेरे पास राशन खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। यार, ये बच्चा तो हम सबसे अमीर निकला। अपनी खाली जेब करके दूसरों का पेट भरा। छोटू, ये भीख नहीं, एडवांस है। हम तीनों को बहुत जोरों की भूख लगी है। जा जल्दी से सामने वाली दुकान से सामान ला और खाना बना। पर बाबूजी। अरे जा भाई, अब भूखा मारेगा क्या? छोटू खुश होकर दौड़ता है और राशन लेकर आता है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म खाना तैयार होता है। वाह, राजेश सही कह रहा था। भाई, ऐसा स्वाद तो घर के खाने में भी नहीं मिलता। छोटू, तू तो जादूगर है। मजा आ गया भाई। अब से हमारा ट्रक जब भी यहाँ से गुजरेगा, खाना यही खाएंगे। तूने दिल खुश कर दिया। देखा दोस्तों, यहाँ के खाने में सिर्फ मसाले नहीं, इस बच्चे की सच्चाई भी मिली है। राजेश और उसके दोस्तों के जाने के बाद उनकी बातें जंगल में आग की तरह फैल गईं। जिसे भी पता चलता कि उस छोटे से बच्चे के हाथों में जादू है, वो दौड़ा चला आता। देखते ही देखते छोटू के छोटे से ठेले के आगे ग्राहकों की लाइन लग गई। रात गहरी हो गई थी। दिन भर की मेहनत के बाद छोटू उसी पेड्डियज के नीचे अपनी पतली चादर ओढ़कर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन सड़क के उस पार सेठ गिरधारी की आंखों में नींद नहीं थी। जलन की आग ने उसे अंधा कर दिया था। सो ले बेटा, जी भर के सो ले। ये तेरी सुकून की आखिरी रात है। तुझे बड़ा शौक है ना लोगों को सस्ता और अच्छा खिलाने का। मेरी दुकान बंद करवाएगा तू? ले, आज मैं तेरे इस आटे में ऐसा कड़वा मसाला मिलाऊंगा
कि कल सुबह जो भी इसे खाएगा वो थूकते हुए तुझे गालियां देगा। लोग तुझे मारेंगे और तेरी दुकान को आग लगा देंगे। गिरधारी पुड़िया का सारा पाउडर आटे में मिला देता है और ढक्कन बंद कर देता है। कल सुबह तेरा स्वाद और तेरी किस्मत दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। अलविदा छोटू ढाबे वाला। अगली सुबह छोटू बड़े उत्साह के साथ उठा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आटे से वो रोटियां बना रहा है उसमें गिरधारी ने नफरत का जहर मिला दिया है। दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। लीजिए भैया, एकदम ताजा और करारी रोटी है। थू, अरे ये क्या खिला दिया? छोटू, तूने इसमें क्या मिलाया है? कड़वा जहर है ये तो। अरे बाप रे, मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। लगता है इसने सड़ा हुआ आटा इस्तेमाल किया है। पैसे कमाने के लालच में हमें जहर खिला रहा। नहीं भैया, कसम से मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैं तो वही आटा लाया था। विश्वास कीजिए, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा। तभी सेठ गिरधारी भीड़ को कीरते हुए बीच में आ जाता है। देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये सलक छाप लोग हैं। इन्हें साफ सफाई से क्या मतलब? ये अनाथ है, इसे क्या पता ईमानदारी क्या होती है। ये तुम सबको बीमार करके भागने की फिराक में था। मारो इसे, पकड़ो इसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ, गिरधारी तो अपना काला काम करके चला गया, लेकिन छोटू को इसकी भनक तक नहीं थी। रात गहरी होती गई और ठंड जानलेवा हो गई। छोटू ठंड से बुरी तरह कांपते हुए नींद से जाग गया। आज तो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। जलाने के लिए एक लकड़ी भी नहीं बची। सारी लकड़ियां तो खत्म हो गई। अब क्या करूं? और ये भूख, ऐसा लग रहा है पेट में आग लगी है। कल से एक दाना नहीं खाया। बस एक रोटी बना लेता हूं, कम से कम पेट की आग तो बुझेगी, थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी। रोटी का पहला टुकड़ा खाते ही अजीब कड़वा स्वाद है, पर भूख के आगे सब स्वाद फीका है। छोटू पूरी रोटी खा लेता है, लेकिन खाते ही कुछ सेकंड बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? सब कुछ घूम क्यों रहा है? माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। माँ। छोटू बेहोश पड़ा है, आग बुझ चुकी है। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा, ठंड और सन्नाटा है। अगली सुबह राजेश का ट्रक वहाँ आया। ओ छोटू, उठ जा भाई, सवेरा हो गया। आज तो हम डट कर नाश्ता करेंगे। देख, मैं तेरे लिए नया स्वेटर भी लाया हूँ। अरे, लगता है आज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ओए छोटू, उठ जा उस्ताद। छोटू, मजाक मत कर भाई, आंखें खोल। छोटू का शव ठंडा पड़ा है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं छोटू, तू ऐसा नहीं कर सकता। उठ जा मेरे भाई। अरे देखो इसे, ये सांस नहीं ले रहा। इसका शरीर तो बर्फ हो गया है। ये क्या हो गया राजेश? कल तक तो ये हंस रहा था, आज? मुझे माफ कर दे छोटू, मैं तुझे बचा नहीं पाया। तूने हम सबको खाना खिलाया और खुद भूखा मर गया। नहीं, ये भूख से नहीं मरा, इसके मुंह पर झाग है। किसी ने इसे मारा है, किसी ने मेरे भाई को जहर दिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए वहाँ आ पहुँची। इंस्पेक्टर ने छोटू के पास पड़े उस आधे खाए हुए रोटी के टुकड़े और आटे के कनस्तर की जांच की। इस आटे में बहुत तेज जहर मिलाया गया है। ये ठंड से नहीं मरा, इसका कत्ल हुआ है। इस मासूम बच्चे से किसकी दुश्मनी हो सकती है? सिर्फ एक ही आदमी है साहब, जिसे छोटू से नफरत थी। वो सामने वाला सेठ गिरधारी। जब से छोटू की दुकान चलने लगी थी, वो जल भुन गया था। उसने ही मेरे भाई को मारा है। झूठ, ये सब झूठ है साहब। मैं तो अपनी दुकान पर था। मैं भला एक बच्चे को क्यों मारूंगा? अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? झूठ तुम्हारे मुंह पर हो सकता है गिरधारी, पर जमीन पर नहीं। कल रात बारिश हुई थी, कीचड़ अभी भी गीला है। यहां जूतों के निशान हैं जो इस चूल्हे से सीधे तुम्हारी दुकान की तरफ जा रहे हैं। और तुम्हारे जूतों पर वही कीचड़ और वही सफेद आटा लगा है जो उस कनस्तर में है।
अब भी झूठ बोलोगे? साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस इसे बीमार करना चाहता था ताकि इसकी दुकान बंद हो जाए। मुझे माफ कर दो। बीमार करना चाहता था? तूने एक हंसते खेलते बच्चे की जान ले ली। तेरी माफी से मेरा छोटू वापस आ जाएगा क्या? माफी भगवान देगा, कानून नहीं। अब जेल में सड़ना। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि कोई भी अमीर किसी गरीब को कुचलने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो। 6 महीने बाद का दृश्य। उसी पेड़ के नीचे अब एक पक्की और सुंदर छोटी सी दुकान है। ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा है, छोटू भोजनालय। यहाँ गरीबों को मुफ्त खाना मिलता है। देख रहा है ना छोटू, आज तेरी दुकान में कोई भूखा नहीं है। तेरा सपना पूरा हो गया मेरे भाई। जब तक मैं जिंदा हूँ इस चूल्हे की आग कभी नहीं बुझेगी। जान देकर हम जैसों को जीना सिखा दिया। उसका शरीर चला गया बेटा, पर उसकी रूह आज भी इसी खाने की खुशबू में बसती है। सही कहा बाबा, वो मरा नहीं है, वो हम सबके दिलों में जिंदा है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई की एक छोटी सी लौ उसे मिटाने के लिए काफी होती है। छोटू की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान बद्धा दौलत से नहीं, दिल से होता है।